भाई और बहनों, एलिया ने फिर से विश्वास के साथ प्रार्थना की और फिर से वर्षा हुई और फिर से जो है भूमि जो है फिर से फलने लगी, फिर से बगीचे में फूल उगने लगे, फिर से घास उगने लगी, फिर से जानवर खाने लगे, फिर से नदियां बहने लगी, फिर से सब कुछ जो है शुरू हो गया। हे भाई और बहनों, 3.5 साल तक परमेश्वर ने सबको जो है निराश किया। वो इसीलिए निराश था ताकि आपके जीवन में जो है अद्भुत काम कर सके, आपके जीवन में जो है आशीष को लेके आ सके, आपके जीवन में जो है फूल खिला सके, आपके जीवन में जो है पानी बहा सके, आपके जीवन में जो है आपको आत्मिक भोजन दे सके, आपके विश्वास की जो है परीक्षा की गई है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका जीवन कैसा है? आप बीमार हो, बहुत दिनों से हो, घबराने की जरूरत नहीं है। बस करना क्या है? प्रार्थना करनी है। आप बोलते होंगे, आप सोचते होंगे प्रार्थना तो मैं करता हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ। हे भाई और बहनों, बहुत ही अच्छी बात है अगर आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हो, पर वचन में लिखा है कि पहले अपने अपने पापों को मान लो। परमेश्वर के साथ अगर संबंध बना के रखना है, क्योंकि परमेश्वर जो है धर्मी है, उसके अंदर पाप नहीं है, उसके अंदर अगर हमें जुड़ना है, उसके साथ हमें सहवास करना है, तो हमें भी जो है उसके जैसा पवित्र बनना पड़ेगा, हमें भी उसके जैसा धर्मी बनना पड़ेगा। हमें एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लेना चाहिए, जो हमने रहस्य में किए हैं, जो लोगों के सामने किए। अगर कोई आपको पाप याद आता है तो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, तो परमेश्वर हमारे पापों को जो है माफ कर देता है। वो अपने खून से धो के हमें पवित्र करता है, वो हमें धर्मी बनाता है। और जब धर्मी जन प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। जब धर्मी जन प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। एलिया भी आपके जैसा, मेरे जैसा एक इंसान था, लेकिन वो धर्मी था। वो धर्मी इसलिए था क्योंकि उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया था। उसको विश्वास था कि मेरे प्रार्थना करने से जो है वर्षा रुक जाएगी। उसको विश्वास था कि फिर से मैं जब दोबारा प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर मेरे लिए फिर से वर्षा को भेज देगा। वो धर्मी था, इसलिए परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता था, जवाब देता था। जो एलिया का परमेश्वर था वो आपका और मेरा भी वही परमेश्वर है। वो आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा, जिस तरह से उसने एलिया की प्रार्थना को सुना था। वो आपके लिए भी काम करेगा परमेश्वर, जैसा उसने एलिया के लिए प्रार्थना की है, प्रार्थना का जवाब दिया था परमेश्वर ने। हे भाई और बहनों, वो आपके लिए भी अद्भुत कार्य करेगा। वो आपको भी चंगाई देगा, वो आपको उठा के खड़ा करेगा, वो आपके जीवन में जो है आशीष लेके आएगा, वो आपके जीवन में जो है अनंत जीवन लेके आएगा। हे भाई और बहनों, बस करना बहुत ही आसान है, कहीं ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जहाँ हो वहीं पे अपने घुटने टेको और प्रार्थना करो, प्रभु जी मैं बीमार हूँ, मुझे चंगाई चाहिए। बहुत सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन चंगाई नहीं मिल रही है। प्रभु जी मुझे माफ़ कर दो। मैंने जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां की हैं, कभी कभी जानबूझ के भी की है, कभी कभी किसी को सताया है, किसी का दिल दुखा दिया है, किसी का नुकसान कर दिया है, किसी से जलन कर दी है। मुझे दया करके क्षमा कर दो प्रभु जी। मेरी चंगाई के बीच में ये सारी चीज़ें हैं प्रभु जी, मैं ये सारी चीज़ों को हटा देता हूँ। आज मेरा मन को मैं साफ करता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अपने खून से धो के मुझे पवित्र कर दीजिए। जब ये प्रार्थना आप करोगे तो आप धर्मी बन जाओगे। वचन में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना का परमेश्वर जवाब देता है। धर्मी जन की प्रार्थना का परमेश्वर उसे चंगाई देता है। धर्मी जन के साथ परमेश्वर चलता है। धर्मी जन के जीवन में बहुत सारी आशीष भी वो देता है। हे भाई और बहनों, बस बड़ा ही सिंपल है ये सीक्रेट, चंगाई का सीक्रेट। चंगाई का सीक्रेट एक ही है, परमेश्वर के साथ जुड़ो, उसके साथ संबंध बना के रखो, परमेश्वर की इच्छा को जानो,
अपने आप को धर्मी बनाओ, पापों से मुक्त हो जाओ, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी आशीष करना शुरू कर देगा। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।